अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज पीटीआई को इजाज़त मिली थी कि इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। तो पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं उनमें से जिन लोगों ने मुलाकात की, उसके बाद फिर बैरिस्टर गोहर जो हैं उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो आप अभी सुनेंगे, वो आपको सुनवाई जाएगी। एक लफ्ज मैं आपको बता दूं, जो आवाम की परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है, और उसमें खुशखबरी ये है कि इमरान खान हाई स्पिरिट में थे, यानी हशाश बशाश और ठीक ठाक थे। तो ये आवाम के लिए भी खुशखबरी है। और उसके बाद आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी सुनेंगे, मगर जो सवाल जवाब हुए उसमें से एक दो के जवाब में जो उन्होंने कहा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब रिकॉर्ड नहीं किए गए, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं आपको सुनवाऊंगा। तो जो सवाल जवाब है उनमें से एक दो सवालों के जवाब जो यानी बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने जो दिए हैं वो मैं बता देता हूं। कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमारी जो इमरान खान साहब है उनको हमने ये सारा तफसील बताई है, मगर तफसील से नहीं बता सके क्योंकि 45 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है जो कि 1.5 घंटे की थी। इसलिए 20-25 मिनट तो उनके हाल हवाल जो उन्होंने बताए हैं और उस पर लग गए, और फिर थोड़ा टाइम मिला इसलिए वो तफसील से बात नहीं हो सकी। मगर फिर भी उन्होंने कहा है और हमारी ये सारी कारकर्दगी है उसको सराहा है, और उन्होंने कहा है कि मौलाना के जो तारीफ की गई है, और उन्होंने कहा है कि मौलाना के साथ आप जो है ये मुशावरत जो है ये खुशाइन है जारी रखें। तो एक ये जवाब था। और दूसरा उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इमरान खान ने कहा है कि हाउस ऑफ द अपोजिशन जो हमारे पीटीआई के हैं, जिनमें गोहर अयूब हैं और शिबली फराज हैं, यानी जो भी हमारे अपोजिशन लीडर हैं वो जो हैं वो भी मुझे आकर वो तफसील के साथ ब्रीफ करे, और फिर वो जो राय है उनसे भी मुशावरत जारी रखे। वो भी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो भी आकर मुझे बताएं, और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो उसमें उन्होंने एक और सवाल का जवाब में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अली अमीन जो गंडापुर है उनके सारे मामलात में इमरान खान ने कहा कि मैं उसके साथ हूं। तो ये 2-3 सवाल जवाब थे। अब आप जो है तफसील के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान की मुलाकात के बाद वो आप सुने, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के शार्ट नोटिस पे यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आज 3 तारीख के बाद खान साहब के साथ अडियाला जेल में हमारी पहली मर्तबा मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मैं, असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, अली जफर साहब और हामिद रजा साहब शामिल थे। हमारी तकरीबन खान साहब के साथ 45 मिनट्स की मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो कौम को ये बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। लेकिन आज जिंदगी में पहली मर्तबा खान साहब जब से जेल गए हैं उन्होंने पहली मर्तबा अपने जेल और जेल में सेल की हालत पहली मर्तबा बताई है। उन्होंने जिसका जिक्र किया हम शदीद अल्फाज में उसकी मुजम्मत करते हैं। खान साहब ने फरमाया कि 5 दिन तक उसके सेल में बिजली नहीं थी। खान साहब को कोई गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं मिल रहा। खान साहब के पास कोई टीवी की फैसिलिटीज नहीं है। खान साहब ने 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं किया। खान साहब अब भी 2.5 घंटे अपने सेल से बाहर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खान साहब हाई स्पिरिट में हैं और पूरे कौम के लिए उसका पैगाम यही है कि मुझे 100 साल भी इस जेल में, इस सेल में गुजारना पड़े मैं गुजारूंगा, लेकिन मैं कौम की
आज़ादी, इस कौम की खुद मुख्तारी, इस पार्लिमान की मजबूती, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के लिए हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप पुरअमन रहे और आप इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं किसी चीज पे कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालिबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए, हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है, क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और खान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी खानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा खानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सर अंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आईनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है, हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हमारे वजीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूं और फर्दर डायरेक्शन दूं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे, ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अलबत्ता खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने सुनी। इसमें जितने रोज यानी गुज़श्ता गुजरे हैं मुलाकात नहीं करने दी गई, उसमें इमरान खान के साथ कुछ अच्छा सलूक जो नहीं हुआ, उसमें बिजली बंद रही 5-6 दिन, अखबार नहीं दी गई, टीवी की सहूलत नहीं, एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सके, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हशाश बशाश और ठीक हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। तो इसके साथ ही दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला
پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ رکھے، اور ہمارے جو سرحدوں پر جو جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔